अस्सलाम वालेकुम साफ़ी न्यूज़ में खुश आमदीद। भाई लोग, आज की इस वीडियो में हम आपके साथ सऊदी अरब से 3 अहम खबरें कवर करेंगे, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और हो सके तो मज़ीद अपने और गैर मुल्की भाइयों के साथ वीडियो को भी ज़रूर शेयर करें। ख़बरों में बैरून मुल्क सफ़र ना किया जाए, इसके अलावा अगला ख़बर बड़े तादाद में गैर मुल्की गिरफ्तार हुए हैं गैर कानूनी तरीके से। आखिरी ख़बर जो है ना वो बेकरियों के लिए वज़ारत बल्दिया की जानिब से। ये 3 खबरें कवर करेंगे, वीडियो को गौर से देखते रहिए। सबसे पहला खबर आप लोगों के साथ शेयर करता चले, वज़ारत सेहत ने हिदायत की है सब लोगों से कि अशद ज़रूरत के अलावा बैरून ममलिकत सफ़र से इज्तनाब करें, ख़ासकर उन ममालिक में जाने से गुरेज किया जाए जहाँ हालात गैर मामूली है। वज़ारत सेहत के बयान में मज़ीद कहा गया है कि इन दिनों दुनिया के बेशतर ममालिक में कोरोना के केसेस में इजाफा रिकॉर्ड किया जा रहा है। ख़ासकर कोरोना के नए तब्दील होने वाली शक्ल ओमिक्रॉन बेशतर ममालिक में तेज़ी से फैल रही है, जिसकी वजह से मुतअद्दिद ममालिक में दोबारा समाजी प्रोग्रामों को महदूद करते हुए मुतअद्दिद पाबंदियाँ आयद की जा रही है। वज़ारत सेहत ने ये सऊदी अरब में मौजूद तमाम लोगों से हिदायत की है कि अगर ज़्यादा ज़रूरी ना हो तो बाहर और मुल्कों का जो सफ़र है वो ना किया जाए। अब ये वीडियो हमारे पाकिस्तानी और इंडियन भाई ज़रूर देख रहे होंगे, वो छुट्टी जाना चाहते होंगे, बेशक जाइएगा। ये ख़बर सिर्फ हिदायत है, ये नहीं है कि आप नहीं जा सकते वगैरह वगैरह। इसके अलावा इससे पहले भी सऊदी वज़ारत सेहत क्लियर कर चुका है कि जो कोरोना के नए वेरिएंट है ओमिक्रॉन, वो इतना ख़तरनाक नहीं है। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि दोबारा कोई पाबंदियाँ नहीं लगेगी। बस सऊदी वज़ारत सेहत ने ये एक हिदायत जारी की है खासकर सऊदियों के लिए कि वो जो है ना, जो साउथ अफ्रीका के मुल्कों में ओमिक्रॉन नया वायरस आया है वह बगैर ज़रूरत ना जाए। तो ये था पहला खबर। बढ़ते हैं दूसरी खबर की जानिब। दूसरा खबर सऊदी हुकूमत की जानिब से ये है कि एक हफ्ते में 15,000 गैर कानूनी तारिकीन जो है ना वो गिरफ्तार हुए हैं। और इससे आप ख़ुद भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर एक हफ्ते में सऊदी अरब में गैर कानूनी जो है ना गैर मुल्की गिरफ्तार हो रहे हैं एक हफ्ते में 15,000, तो इस वक्त आप ये अंदाज़ा लगा लीजिए कि सऊदी अरब में गैर कानूनी तरीके से कितने गैर मुल्की मौजूद होंगे। सऊदी वज़ारत सेहत ने यहाँ पर रिपोर्ट शाया किया है और इसमें कहा है कि इकामा कवानीन की खिलाफ वर्जी पर भी बहुत सारे लोग गिरफ्तार हुए हैं। इसके अलावा सरहदी कवानीन की खिलाफ वर्जी पर भी लोग गिरफ्तार हुए हैं। तो इस तरह की जो रिपोर्ट है वो सऊदी हुकूमत ने जारी किया है। और गैर कानूनी तारिकीन को मैं ये कहना चाहूँगा कि इस वक्त जो है ना सऊदी अरब में सऊदी हुकूमत ने जो तफ्तीश है वो लगता है तेज़ी कर दी है, क्योंकि इतने जो एक हफ्ते में इतनी बड़ी तादाद में गैर कानूनी लोग गिरफ्तार हो रहे हैं। बढ़ते हैं अगले और आखिरी खबर की जानिब। अगला और आखिरी खबर वज़ारत बल्दिया की जानिब से है। सऊदी वज़ारत बल्दिया की जानिब से तमाम बेकरियों को ये बताया गया है कि जो पैकेट रोटी के पैकेट का जो वज़न है वो अगर किसी ने कम किया तो उस पर 3,000 रियाल जुर्माना होगा। इसके अलावा सऊदी वज़ारत बल्दिया का कहना है कि जो रोटी के पैकेट का वज़न है वो कम अज़ कम 510 ग्राम होना ज़रूरी है। इसके अलावा ये जो ख़बर है ये तो बेकरी वालों के लिए है, खुबज़ के हवाले से है। उसका जो पैकेट है उसका वज़न मैक्सिमम जो है ना वो 510 ग्राम होना चाहिए। लेकिन जितने भी तंदूरों में हमारे पाकिस्तानी भाई ज़्यादातर काम करते हैं तमीज़ के तंदूरों में, तो उनके लिए भी मैं एडवांस में ये कहना चाहूँगा कि आप लोगों को भी तो पता होगा कि सऊदी हुकूमत का ऐसा ही कानून है और आप लोगों का पता होगा कि जो तमीज़ है उसका वज़न कितना होना चाहिए। इस हवाले से बस आप सबको मोहतात करना चाहता हूँ कि आप लोग भी जो है ना खिलाफ वर्जी से मोहतात रहे। ऐसा ना हो कि कल को आपको भी मुखालिफा हो, 3,000 हो या फिर 5,000 हो, ये एक बहुत ही बड़ी रकम है हम जैसे लोगों के लिए। मोहतात रहिएगा। ये थे 3 खबरें जो हमने आपके साथ कवर कर दिए। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।